ये 1999 की जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो तस्वीर भी बता रही है कि ये तो नागरिक हैं, सैनिकों के शव को, कुछ और भी तस्वीर, कुछ और भी लोग हैं, अपने ही नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया गया। 1999 में अपने सैनिकों के शव को वापस लेने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान की असलियत है, वो पाकिस्तान जो गिदड़ भभकी देता रहता है। और हम अपने मुल्क के लिए करेंगे, हमारी फौज के साथ हमारे तमाम जो मुल्क हैं वो खड़े हैं। एक सेकंड सर, आप कहाँ से आए थे? थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए ना, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। आपके अपने ही देश, आपके अपने ही वतन वापस नहीं लिया जा रहा है, आपके अपने ही लोग वापस नहीं ले रहे हैं आपको, क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलना है, यहीं इंतजार करते रहेंगे क्या? यहीं इंतजार करते रहेंगे? 2 मिनट आवाज नहीं आ रही, आप इसे नीचे कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हम नहीं हैं, हम इधर के हैं। हाँ, तो आपके रिलेटिव होंगे। नहीं वो पीछे हैं। तो उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बात नहीं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम राजौरी से आए। कहाँ जाना है आपको? जाना था इनको डिपोर्ट किया ना, उसके लिए जाना था इनको। ये कौन है आपके? ये मेरी कज़न है। तो इनको डिपोर्ट किया गया है, लेकिन पाकिस्तान इन्हें वापस नहीं ले रहा है। हमें ये पता नहीं है, बॉर्डर तक हम पहुँचे नहीं। आप 10:30 बजे आए थे सुबह। 10:30 बजे से वहाँ वेट कर रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान में कहाँ से आई थी आप? ये नहीं बोल सकते। एक सेकंड, नीचे थोड़ा नीचे कीजिए। फैसलाबाद से जी। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से गेट बंद कर दिया गया है? अच्छा, नहीं पता जी। वो लोग वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से आप अंदर नहीं जा पा रही हैं। जी जी। आप ये सोचकर आई थी कि आप अपने वतन चले जाएंगे, लेकिन आपके नहीं, वतन जाने के लिए नहीं आई थी। जाने के लिए हमारा वतन यही है, यही है। यहाँ के रहने वाले थे तो नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट रहा होगा। पासपोर्ट पाकिस्तान का। ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। उधर कितने साल से रह रहे हैं? फैसलाबाद में ये इनके फादर प्राइवेट सर्विस करते थे, ये मीरपुर में रहते थे। पासपोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट तो पाकिस्तान के हुए ना। वो फिर उस वक्त है तो ये जम्मू कश्मीर के, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसलिए नहीं डिपोर्ट किया गया है। जी, इसीलिए। लेकिन जिस पाकिस्तान का पासपोर्ट ये लेकर रखे हुए हैं, आज वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हमें इसका इल्म नहीं, आपसे सुन रहे हैं हम तो यहाँ पर हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी तो बात आप नहीं। इसलिए वेट कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे। यहाँ ये बंद है, इन्होंने कहा बॉर्डर खुला नहीं है। हाँ, तो बॉर्डर उस तरफ से नहीं खुला है। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान ने काउंटर बंद कर दिया है उधर, उन्होंने कह दिया कि हम वापस नहीं लेंगे। इनको 42 ईयर्स आए हुए यहाँ, 83 में आए थे यहाँ। अब यहाँ की मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की नागरिकता इन्होंने ली नहीं, अब वापस इन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन वापस वहाँ भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की, आप समझ रही है, बेशर्मी है ना। पाकिस्तान की तो बेशर्मी है कि आपको अपने ही लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ तो चलिए आप रह रही थी 42 साल से, लेकिन जिस देश का, जिस वतन का पासपोर्ट आप लेकर रखी हुई थी, वो वतन आपको पहचानने से इनकार कर रहा है, लेने से इनकार कर रहा है। क्या कहेंगे आप? बदकिस्मती और क्या? पाकिस्तान की बदकिस्मती है या आपकी बदकिस्मती है? ये पाकिस्तान वालों की 1999 में करगिल वार हुआ, वहां तब सैनिकों के शव को लेने से इनकार कर दिया था उन लोगों ने। आज आप जैसे नागरिक, वहां पर मैंने देखा कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको अब लेने से इनकार कर दिया है। ये पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम? क्या यहाँ से आप कहिए, वो सुन रहे होंगे, पाकिस्तानियों को कहिए यहाँ से वापस भेज दो, अपने घर जाए, हम आराम से जहाँ रह रहे हैं। और क्या है? नहीं, ये तो वापस आपको नहीं ले रहे हैं, उनको भी तो कुछ कहिए। पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हम तो ये कहते हैं वो टेरर बंद करे, बस चुप करके कंफर्ट हमें आराम से रहने दे, बस। और क्या है? ठीक है। कुछ और भी लोग हैं जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, लेकिन अब इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि धूप है। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और समझिए कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी, वो पाकिस्तान जो कहता है कि हम फौज के साथ खड़े हैं, जो उनके मंत्री कहते हैं हम खून बहाएंगे। क्या खून बहाएंगे आप? नदी, सिंधु नदी को लेकर खून बहाने की बात करते हैं। आपके अपने नागरिक यहाँ धूप में खड़े हैं, भारत में जो रह रहे थे, और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बीएसएफ के जवान यहाँ तैनात हैं, इस बात का इंतजार करते रहे कि उधर से गेट खोला जाएगा तो हम इन्हें वापस भेजेंगे, लेकिन अब इन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। वापस लेने से इनकार कर दिया गया, बल्कि वहाँ गेट ही नहीं खोला गया। तो ये समझिए, मैंने अभी आपसे बात की थी, अब सर से एक बार आपसे समझना चाहता हूँ
क्या करेंगे अब? वहाँ तो गेट नहीं खोला गया है। देखते हैं भाई, हम अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते आपका हैं। नाम क्या है? हर्ष कुमार। पाकिस्तान की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम अपील ही करेंगे, छोड़ें, हमें ले लें, हम वहाँ पे आके अपनी पूरी फैमिली से मिलके। पाकिस्तान में कहाँ से आए थे? कराची से। तो समझिए कराची में आप रहते थे, यहाँ कुछ दिन के लिए आए थे आप रिलेटिव से मिलने के लिए, जी जी। लेकिन आप वापस कैसे जाएंगे? वापस तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के ही हुक्मरान सरकार, वहाँ की सेना आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हम अपील ही कर सकते हैं और क्या करें, हम अपील करते हैं, हमें ले लें भाई। ये तो आप समझिए कि पाकिस्तानियों की बड़ी बेशर्मी है, वहाँ के रेंजर्स की, वहाँ की सेना की। आप अपने नागरिक हैं और उनको वापस नहीं ले रहा है। आप धूप में खड़े हैं अपने बच्चों के साथ। अपील ही करें और क्या करें भाई। किसे अपील करेंगे? सरकार से, जनरल असीम मुनीर से, शहबाज शरीफ से? सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि हमें ले लें। सर वहाँ से आतंकी तो भेजते हैं लेकिन अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं। अपील ही कर सकते हैं भाई। और हम क्या पहलगाम में अटैक जो हुआ तो वहीं से आए थे? पता नहीं, वो हमें कुछ पता नहीं है। वहीं से आए थे, ये बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है। ये हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। अपील कर रहे हैं, आपकी अपील का असर नहीं हो रहा है सर। सुबह से आप अपील कर रहे हैं, हम क्या इतने वो बेदर्द हैं, इतने वो उनमें कुछ भी शर्म नहीं बची है कि अपने नागरिकों को वापस ले सकें? पाकिस्तान की सरकार में जरा सी भी शर्म नहीं बची है कि आपके अपने नागरिक हैं उनके? आप तो अपने हैं ना, पाकिस्तान के हैं ना? हाँ, आप तो पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आप तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहेंगे, नो। फिर भी पाकिस्तान आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। हम अपील ही कर रहे हैं और क्या करें। अपील है पाकिस्तान से कि हमें ले लें। और नहीं लेंगे तो क्या? अब तो टाइम हो गया, अब तो परेड का टाइम हो गया। टूरिस्ट वापस जा रहे हैं परेड देखने के लिए। अब वो परेड का टाइम हो गया है और गेट बंद हो गया है। यहाँ क्या करिएगा फिर? देखते हैं, अभी तो इधर ही खड़े हैं, हम परेशान हो जाएंगे। यहाँ भी मना कर दिया गया है, पाकिस्तानी अब नहीं रह सकते हैं यहाँ पर भी। अब कह दिया गया है कि यहाँ पर रहेंगे तो अब कार्रवाई होगी, जेल में डाले जाएंगे। देख रहे हैं, अभी देखते हैं। बात हुई है क्या पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से वहाँ पर? यहीं पर कुछ एम्बेसी से बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई किसी से भी। अब पाकिस्तान के एम्बेसी में भी कोई बात नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं अपील कर रहे हैं। साहब इनको अपील करना पड़ा है कि हमें वापस ले लो। पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से अपील कर रहे हैं। जनरल असीम मुनीर सुन लो, शहबाज शरीफ सुन लो, अपने नागरिक तुम्हारे अपील कर रहे हैं कि हमें वापस ले लो और धूप में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये भारत नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि साहब हम एटम बम चलाएंगे, हम भारत पर वार करेंगे, हमारे नागरिक हमारे साथ हैं। आपके नागरिक आपके साथ नहीं हैं। आपके नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं और ये लंबी लाइन लगी हुई है उन बच्चों के साथ। समझिए कि कई लोग जो हैं इस 9 बजे सुबह 9-10 बजे से परेशान हो रहे हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ भारतीय जो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आए हैं उनसे भी पूछते हैं। आप लोग यहाँ परेड देखने आए हैं? हाँ जी। ये जो है ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हें मना कर दिया है पाकिस्तान के लोगों ने वापस लेने से। हाँ, क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों को ही वापस लेने से मना कर दिया है पाकिस्तान ने। तो ये उनकी गलती है ना? हाँ? क्या उसमें यूनिटी नहीं है ना। अब भारत के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान नहीं उड़ा दिया जाए, पाकिस्तान को सीधा कहानियाँ खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए, ये उड़ा दिया जाए। ये इधर के लोग ये जो जा रहे हैं, ये गाड़ी मैं बता दूं इसमें कोई फर्क नहीं समझे। ये जो गाड़ियां जा रही हैं ये टूरिस्ट हैं। अब से कुछ देर बाद परेड शुरू होता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। हालांकि उसमें भी जो रस्म अदायगी थी गेट खोलने की, हैंडशेक करने की, वो अब बंद हो चुकी है। अब सीधे तेवर दिखाते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। वो भी ये तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा पाकिस्तान का ये तमाशा बन रहा है। पाकिस्तान अपना तमाशा बना रहा है इस अटारी बॉर्डर पर अपने नागरिकों को। हताश है कि आखिर अब जाए तो जाए कहां, उनका ही वतन उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। कैप्टन श्याम कुमार जी, कैसे हो, अब क्या हाल होगा इनका? 1999 वाला हाल दोबारा से दोहरा दिया है, बस फर्क ये है कि तब शव थे, आज जिंदा लोग हैं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने नागरिकों का समर्थन नहीं किया। जब संवेदना की बातें आई तो हमेशा वो मुकर गया। हमने 1948 में कबायलियों की अटैक देखी थी। हमने इसके बाद कारगिल हुआ 1998 में, उसमें भी हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपने ही सैनिकों को लेने से मना कर दिया और हमारे सैनिकों ने उन्हें सम्मान के साथ वापस किया
और उनको ये भी रिकमेंड किया कि ये जांबाज सिपाही था, एक जी। अच्छे ढंग से लड़ा और इसको भी बिल्कुल। आप अवार्ड भी दो। करगिल को दोबारा से दोहराया जा रहा है, इतिहास गवाह है, बताता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, कैसे वो अपने लोगों को परेशान करता है।